हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेज ऑफ होप। और आशा करता हूं कि जो भी वीडियोस में लेके आता हूं या जो कंटेंट लेके आता हूं वो आपके लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग होता होगा और आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करता होगा। दोस्तों, उसी तरीके से आज एक और वीडियो लेकर के आया हूं जो कि बहुत ज्यादा एक अच्छा टॉपिक है और जो आप और मैं अपनी जिंदगी में अक्सर फेस करते हैं दोस्तों, या अक्सर हम उस चीज से डरते हैं करने के लिए। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है रिस्क। तो ये रिस्क क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और हम इसको अगर रिस्क को लेते हैं अपनी लाइफ में तो हमें आगे क्या फायदे मिलते हैं, उस बारे में आज खास तौर से बात करने वाला हूं। तो अगर हम बात करें रिस्क की, तो व्हाट इज अ रिस्क या व्हाट इज रिस्क? रिस्क इज बेसिकली समथिंग व्हेन यू पुट योर लाइफ इनटू डेंजर, या इसको हम हिंदी में कह ले तो रिस्क एक ऐसी चीज है जिसमें हम अपनी जिंदगी को किसी न किसी मुश्किल में, किसी न किसी परेशानी में, या किसी न किसी दुविधा में या दिक्कत में डाल सकते हैं। उसको कहते हैं रिस्क, या हम डाल देते हैं उसको भी हम कहते हैं रिस्क। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रिस्क लेने में घबराते हैं और डरते हैं। आखिर ऐसा होता है क्यों? लेकिन उससे पहले मैं बताऊं, एक चीज आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, कि अगर आपने अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं लिया तो उससे बड़ा रिस्क आपकी जिंदगी में कोई नहीं है दोस्तों। रिस्क लेना बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर आगे आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो रिस्क लेना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों हमारी जिंदगी में कि हम उस एक मैजिकल डे का इंतजार करते हैं जिसको सब अपने मन में सोचते हैं कि वो दिन आएगा जब हम ऐसा करेंगे। दोस्तों, आखिर वो दिन ऐसा कभी आता ही नहीं है और वो कभी आएगा भी नहीं। शायद आप मर भी जाएंगे या मैं मर भी जाऊंगा, लेकिन वो दिन नहीं आएगा। प्रयास हमको करना है, कोशिश हमको करनी है, आगे हमको बढ़ना है और उस मैजिकल डे को खुद बनाना है। दोस्तों, आपको एक चीज है जो मैं बताना चाहता हूं, वो ये है कि अगर हमने लाइफ में रिस्क कभी नहीं लिया तो हमें कभी भी कोई इनाम नहीं मिल पाएगा। अगर हमारी जिंदगी में फेलियर नहीं है तो हम कभी सक्सेस नहीं हो सकते। नो रिस्क नो रिवॉर्ड, नो फेलियर्स नो सक्सेस। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों। अगर आप फेलियर को पॉजिटिवली लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप जीत के एक कदम और पास पहुंच गए हैं दोस्तों। तो फेलियर सबकी लाइफ में आता है, उसको कितने लोग पॉजिटिव लेते हैं या कितने लोग नेगेटिव, वो आपको और मुझको डिसाइड करना है। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि अगर हम उस फेलियर को, उस रिस्क को अगर अपनी लाइफ में उठाते हैं तो शायद हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है जो रखा हुआ है, या बहुत बड़ा इनाम है जो रखा हुआ है, और बहुत ज्यादा सक्सेस हमारे लिए आगे है जो वेट कर रही है। क्या आप और मैं, हम कभी नहीं चाहते कि हम उस भीड़ में सबसे ज्यादा अलग पहचाने जाएं? जितने आज बड़े बड़े लोग हैं, मैं शायद सोचता हूं कि वो कहीं ना कहीं रिस्क से होकर गुजरे, या कहीं ना कहीं उनने ये फैसला या ये डिसीजन लिया है जो कि रिस्क भरा था, जिसकी वजह से वो आज सक्सेसफुल है दोस्तों। तो क्या हम उन लोगों में से नहीं गिने जाने चाहते हैं, या हम ये चाहते हैं कि वो भीड़ में हम भी खड़े रहें आम लोगों की तरह? दोस्तों, एक बात और आपको बताना चाहता हूं जो कि अक्सर आपने भी देखा होगा और मैंने तो बहुत ज्यादा नोटिस किया है। जो इंसान हारा हुआ होता है या जिसको सक्सेस से कोई मतलब नहीं होता है, वो हमेशा आपको डीमोटिवेट करने के लिए एक चीज को जरूर कहेगा, और वो ये कहेगा कि अगर ऐसा किया तो क्या होगा? What if I did that? What if? ये what if एक बहुत बड़ा शब्द है दोस्तों। जब तक हम अपनी जिंदगी में रिस्क को नहीं उठाते हैं या रिस्क नहीं लेते, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और ये एक डरपोक और लूजर्स की बात होती है। ये उनकी भाषा है कि अगर ऐसा कर दिया कुछ हो गया तो, अगर ऐसा किया तो ऐसा हो गया तो, वो डरपोक होते हैं दोस्तों। तो आपको चुनना है कि आप डरपोकों के साथ दोस्ती करना चाहते हैं या विनर्स के साथ। मैंने अपने पिछले वीडियो में एक बहुत अच्छा एक तरीके से एक रेमेडी बताई थी जिसको आप कह सकते थे, एड विनर्स सबट्रैक्ट ड्रेनर्स इज इक्वल टू अ गुड लाइफ। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जब तक आप हार को नहीं देखेंगे तब तक आप एक सक्सेसफुल मैन नहीं बन सकते। उस हार से डरना नहीं है दोस्तों। एक चीज और है जो आपके बीच रखना चाहता हूं और जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो ये है कि कई बार हमारी जिंदगी में एक ऐसा वर्ड है जो आकर के हमको आगे बढ़ने नहीं देता है, और वो वर्ड है आई विश। काश मैं ऐसा कर पाता, या काश ऐसा मैं कर पाता, या ऐसा हो पाता। तो ये वर्ड को अपनी जिंदगी से आपको परमानेंटली डिलीट करना है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते दोस्तों। डरना किसी भी चीज से नहीं है। जब तक आप वो रिस्क नहीं उठाएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते दोस्तों। हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए कि आई विश नाम का कोई शब्द नहीं होता है। ये वो ड्रेनर्स हैं या ये वो लूजर्स हैं जो कि इस बात को रखते हैं, और मैं और आप भी कहीं ना कहीं इससे बहुत मिलते जुलते हैं, क्योंकि हम भी कई बार कुछ करने से पहले इस चीज को सोचते हैं, या जब वो चीज निकल जाती है हाथ से तब हम इस चीज को कहते हैं कि आई विश।
मैंने ऐसा किया होता, आई विश कि ये ऐसा हो गया होता, आई विश कि मैंने उस टाइम पे स्टेप लिया। तो क्यों नहीं लिया स्टेप? किसने रोका था? कई बार हमारे पेरेंट्स हमारे सपोर्ट में होते हैं, हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिनके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है और वो कहीं से भी चुरा के पैसा लेके आए, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। बट मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो अफोर्ड कर सकते हैं या जिनके पास प्रॉब्लम नहीं है। हर कोई सोसाइटी और हर कोई जो उनके साथ है, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं रुकते हैं किसी ना किसी डर से कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी कि इसको कोर्स कराया, किस चीज का ये काम क्या कर रहा है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना है दोस्तों। हमेशा एक बात को ध्यान रखिए, दुनिया का काम है बोलना और आपका और मेरा काम है अपने गोल की तरफ फोकस होकर के उस पर बढ़ते जाना। रोकने वाले, बीच में इंटरफेयर करने वाले, बीच में गलत आपको शिक्षा देने वाले बहुत लोग आएंगे। सिर्फ आपको फोकस करना है और उस चीज पे आगे बढ़ना है। उसके लिए आपको रिस्क लेना बहुत जरूरी है। वो एक बार का रिस्क आप एक बार हारेंगे, 2 बार हारेंगे, 3 बार, 10 बार हारेंगे, बट इतना ध्यान रखिए कि वो 10 बार जितनी बार आप हारे हैं तो वो आप एक एक कदम सक्सेस की तरफ बढ़ते चले गए। और जब वो 11वां कदम आप बढ़ाएंगे तो यकीन मानिए उस सक्सेस की सीढ़ी पे एक बार आपने कदम बढ़ा लिया तो आपको वापस कोई नहीं ला सकता दोस्तों। और वो आई विश जो वर्ड है वो क्यों हमारी जिंदगी में आता है, उसके लिए एक एग्जाम्पल दूंगा दोस्तों आपको। कितने आप में से ऐसे हैं जिन्होंने कभी जानवर पाला है या कितनों को जानवरों का शौक है? मुझे बहुत ज्यादा शौक है और खास तौर से मुझे डॉग्स का बहुत शौक है। तो आज उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल मैं अपने डॉग के ऊपर लेके दूंगा। ये मेरी डॉग है जिसका नाम ब्रैंडी है और ये रॉटवाइलर ब्रीड की है। वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ब्रीड्स इन द वर्ल्ड जिसको हम कह सकते हैं दोस्तों। बट मैं 2 फोटोज आपको दिखाऊंगा। यह पहली फोटो जिसमें मेरी डॉग एक बेड के ऊपर बैठी है और दूसरी फोटो ये इस चीज की है जिसमें मेरी डॉग मेरी फ्रंट सीट पे सीट बेल्ट बांध के बैठी है। डिफरेंस दोनों में आपको बताना चाहता हूं और ये चीज दिखाना चाहता हूं दोस्तों। क्या एक डॉग के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो बेड से कूद के नीचे आ जाए या वो सीट बेल्ट को तोड़ सके, या वो अगर उसको तोड़ नहीं सकती तो उससे निकल के बाहर आके गाड़ी में इधर उधर नहीं घूम सकती, बैठ सकती, उछल सकती है? मैं शायद सोचता हूं डॉग्स का नेचर ही ऐसा होता है कि उनको खुले में रहने की आदत है। उनको घूमना फिरना, उछलना कूदना और हर एक चीज जो उनकी खुशी के लिए है वो करने की। पर यहां इन दोनों केसेस में ऐसा क्यों है? क्योंकि कई बार ये आपकी और मेरी जिंदगी में होता है। इसलिए क्योंकि यहां पे मेरी डॉग को दोनों जगह पे, एक जगह ये सीट बेल्ट और एक जगह ये बेड, उसको 100 टन का लग रहा है, उसको 1000 किलो का वो वजन का लग रहा है जिससे वो बाहर नहीं निकल सकती और वो उस चीज को नहीं तोड़ सकती या वो उस चीज से नीचे नहीं आ सकती क्योंकि वो उसको एक बहुत बड़ा पहाड़ लगता है उसको पार करना। और यही मेरे और आपकी जिंदगी में भी होता है दोस्तों। कई बार हम ऐसी सिचुएशंस के साथ दब जाते हैं, कई बार हम ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं कि हमको जो चीज कर लेनी चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ा पहाड़ है जो हमारे दिमाग में होता है। जबकि अगर हम कायदे से देखें तो ये कितना वजन होगा दोनों में? बहुत ज्यादा 5 किलो, बहुत ज्यादा 5 kg। उसको वो आराम से तोड़ करके आराम से उससे निकल करके जा सकती है, बट नहीं। तो आज ये एग्जाम्पल सिर्फ इसका ही नहीं है और ना ही मैं आपको एज अ एनिमल कंपेयर कर रहा हूं दोस्तों। मैं सिर्फ आज की सिचुएशन बता रहा हूं जो आपके और मेरे साथ इस समय हो रही है। हम कहीं ना कहीं उस बड़े पहाड़ की वजह से रुके हुए हैं, वहीं पे खड़े हुए हैं, जबकि वो पहाड़ इतना बड़ा पहाड़ नहीं है दोस्तों। वो हम चुटकियों में हटा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम वहीं फंस गए हैं। और सबसे बड़ा उसका कारण है क्योंकि हमें डर इस बात का है कि हमारा पैसा चला जाएगा, हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, हमारे साथ बुरा हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। आज जो लोग आपको इस चीज से रोकते हैं या आज जो लोग आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, मेरी बात को आप कहीं पे लिख लीजिए। एक दिन जब आप वो ये रिस्क उठा करके और आप अपने इस मंजिल तक पहुंच जाएंगे, ये वही लोग होंगे जो आपके आगे पीछे आएंगे और आपके साथ सिर्फ एक फोटो या एक ऑटोग्राफ मांगेंगे दोस्तों। ये आप ध्यान रखिए। जिंदगी का एम आपका क्या है? मैं फिर एक बार बोलना चाहता हूं, मैं उन लोगों के लिए बात नहीं कर रहा हूं जो ऑलरेडी अच्छी जॉब्स पे हैं। ये मैं उन टीनेजर्स के लिए, ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो अभी भी अपनी मंजिल को डिसाइड नहीं कर पाए हैं और वो रिस्क लेने से डर रहे हैं। अगर आपको ये रिस्क लेना ही है तो वो रिस्क आज लीजिए, अभी लीजिए और इसी वक्त लीजिए दोस्तों। अगर आपने बाद का इंतजार किया, उस मैजिकल डे का इंतजार किया, तो वो कभी भी आपकी जिंदगी में नहीं आने वाला है दोस्तों। इस बात को खास ध्यान रखिए।
तो दोस्तों, आज इस टॉपिक को मैं यही खत्म करने वाला हूं, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे रीजंस बता दिए कि क्यों रिस्क लेना चाहिए और क्यों हमारे लिए रिस्क लेना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, बस इतना ही कहूंगा, चाहे रेस कार की हो या चाहे रेस सक्सेस की हो, दोनों आप तभी जीत सकते हैं जब आप सही समय पे गियर बदलेंगे। तो ये समय है कि आप इस चीज को सोचें दिमाग में कि आपका फोकस, आपकी मेंटालिटी किस जगह पे है और आपका एम है क्या। क्या आप इस चीज को जान पाए कि आखिर में आप इस दुनिया में आए क्यों हैं? क्या आपका एम है या आप किस लिए बने हैं? कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमारा मेन एम होता है कुछ और करना, लेकिन हम कर कुछ और लेते हैं। दोस्तों, तो इस बात को जान लीजिए, ये रिस्क आप उठाइए और देखिए कि आपकी खूबी और टैलेंट है किस चीज में। आप बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे डांसर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, बहुत अच्छे आप एक यूट्यूबर हो सकते हैं, बहुत अच्छे आप ब्लॉगर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। आपको अंदर को देखना है और डरना नहीं है दुनिया क्या कहेगी। दुनिया का मुंह आप चुप कर सकते हैं। लास्ट में बस इतना और कह करके इस बात को खत्म करूंगा कि आपने एक डायलॉग बहुत अच्छा है जो सुना होगा, और वो हमारे शाहरुख खान का है। वो ये है कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो क्या आप वो बाजीगर बनना चाहते हैं? तो जरूर आप इस रिस्क को उठाएं जिंदगी में। अगर इस वीडियो को देख करके आपको थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन मिली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल रेज ऑफ होप को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। टिल द टाइम, टेक केयर।